मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मलिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मलिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मलिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मलिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले, वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मलिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है। वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मलिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी। वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर वह एक प्लान बनाए ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा। यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मलिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी। यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद मांगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कंपटीशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए प्रार्थना के लिए कहती है। इसके जवाब में और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। मलिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है। वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत और मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मलिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मलिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मलिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मलिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले, वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मलिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है। वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मलिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी। वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका
खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर व एक प्लान बनाएँ ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा? यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफ़ाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मल्लिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी? यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद माँगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज़ लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कॉम्पिटिशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए कहती है। इसके जवाब में और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ़, मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। मल्लिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है, वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ़ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक़्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत और मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मल्लिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मल्लिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मल्लिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले, वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मल्लिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मल्लिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी? वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर व एक प्लान बनाएं ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा? यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मल्लिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी? यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद मांगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कंपटीशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए कहती है। इसके जवाब में और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ़, मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। मल्लिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है, वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ़ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक़्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने
सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत और मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको सब कुछ हम देखने को मिलने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मल्लिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मल्लिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मल्लिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले, वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मल्लिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मल्लिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी। वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर एक प्लान बनाए ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा। यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मल्लिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी। यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद मांगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कंपटीशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए प्रार्थना के लिए कहती है। इसके जवाब में और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। मल्लिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है, वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत और मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको सब कुछ हम देखने को मिलने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मल्लिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मल्लिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मल्लिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले,
वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मलिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मलिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी। वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर वो एक प्लान बनाए ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा। यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मलिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी। यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद मांगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कंपटीशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए प्रार्थना के लिए कहती है इसके जवाब में, और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। मलिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है, वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत और मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मलिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मलिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। वो मजीद कहती है कि मलिका और वंशिका ने एक मुजरिम का साथ दिया, इसलिए विक्रांत के सामने वो भी मुजरिम होंगी। इसके कंपटीशन में इसकी कोई गलती नहीं थी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो इसका राज छुपाएंगे या वो इनका राज बेनकाब कर देंगी। यशिका कहती है कि वो मन्नत से मिलना चाहती है। मलिका अपनी माँ से कहती है कि उसे रोक ले, वरना वो सबका भांडा फोड़ देगी। ऐश्वर्या यशिका को रोक लेती है और कहती है कि वाकई एक चालाक खिलाड़ी है। यशिका जवाब देती है कि मलिका और वंशिका की तरह बेवकूफ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ज़हीन खिलाड़ी यानी ऐश्वर्या के साथ खेलना चाहती है। मलिका कहती है कि मन्नत अभी भी यकीन करती है कि ऐश्वर्या दरअसल आरजू है, इसीलिए यशिका की बात सुनने की जरूरत नहीं। यशिका तंज अंदाज में पूछती है कि क्या वो समझती है कि मन्नत डीएनए रिपोर्ट देख कर ही यकीन करेगी। वो बहुत होशियार है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत उसका खून है और वो उसे अच्छी तरह जानती है। मन्नत किसी सादा सी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन खामोश रहेगी, उसे बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यशिका कहती है कि इन सब का एक जो है वो सबका एक ही दुश्मन है। मन्नत क्यों ना वो सब मिलकर वो एक प्लान बनाए ताकि मन्नत को इस घर से निकाला जा सके। ऐश्वर्या उससे पूछती है कि इस प्लान का क्या होगा। यशिका कहती है कि उन्हें मन्नत का हौसला तोड़ना होगा, क्योंकि दुआ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी तरह वो सब दुआ के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। ऐश्वर्या इस प्लान में इत्तेफाक करती है और यशिका से हाथ मिला लेती है। बाद में विक्रांत हैरान रहता है जब वो यशिका को ऐश्वर्या और मलिका के साथ देखता है। वो पूछता है कि सब कहाँ थी। यशिका कहती है कि वो अपनी मंगनी के लिए जो है कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या से मदद मांगी। वो ये भी कहती है कि वंशिका के लिए भी कुछ सरप्राइज लेना चाहती थी। फिर विक्रांत के साथ कंपटीशन के बारे में बात करती है, उनसे प्लान लेता है। वो दुआ के लिए प्रार्थना के लिए कहती है इसके
जवाब में और इसकी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा तारीफ, मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। मल्लिका शिकायत करती है कि दुआ में अदब नहीं है, वो यूवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ गलत नहीं थी और यूवी को भी इसी तरह जो है वो हमें सिखाना होगा कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें जिस तरह दुआ करता है और दुआ की तारीफ करता है। मन्नत ये सब बातें सुन लेती है और दिल में सोचती है कि क्या विक्रांत बहुत यही बात उस वक्त भी कहेगा जब उसे पता चलेगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है। विक्रांत को महसूस होता है कि शायद मन्नत ने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए वो उसे अपनी मंगनी की पार्टी के मेन्यू के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। यशिका विक्रांत को मन्नत के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। बाद में यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि होली की पार्टी के दौरान दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा ताकि मन्नत से बदला लिया जा सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ धीरज भी ऐश्वर्या के खिलाफ एक खुफिया प्लान तैयार कर रहा होता है। बाकी आपको सब कुछ हम देखने को मिलने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि यशिका ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर आने की धमकी देती है। वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। आखिरकार ऐश्वर्या उसके सामने आ जाती है। मल्लिका यशिका से कहती है कि वो भी उसकी हकीकत जानते हैं। यशिका जवाब देती है कि उसे पहले से मालूम था कि मल्लिका उसका राज जानती है। यशिका कहती है कि अगर विक्रांत को उसके बारे में सच मालूम हो जाएगा तो वो सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ देगा, मगर ऐश्वर्या का मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो कहती है कि वो कोई मुजरिम नहीं जिसे ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सजा से बच